10वां अध्याय। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया था। लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा, रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते गए थे, पर मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन घाटों के पास थे श्मशान, जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो, उसे कतिपय अनलंकृत नरकपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन श्मशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में 2 स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क, जो कि अफसोस अनेक लोगों को कुतर्क लगता है, यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्तियों से तत्क्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह्न गढ़पार रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, ओह नंदू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतु, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतु के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे। जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्तिभाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। नंतु ने मुझे अपने विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के कोने पर खाली पड़े भूखंड की घास पात से गुजरते हुए अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने लड़खड़ाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्णांक मिल गए। पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था।
मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतू के घर पहुंचा था, और कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझनें और अधिक बढ़ जाएंगी। नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। मां के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रतापूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा, जो मेरी आकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों की साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूं, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदयपूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनकी गौर वर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल का समय मैं वहीं व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों को ध्यानाभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपराह्न उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था, तब एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया, जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, ना अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, ना उनके सिद्धांत से, ना उन्हें करने से। गेरुए वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टतापूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। वह पैसे उन्हें लौटा दो। यहां तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। यहां तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। मेरी आंखों में क्षुधार्तता प्रकट हो रही थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था
कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने का मैं आदी था। 3 घंटों का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोइये पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटे का उपवास पूरा किया। दुगने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था। निगलने के लिए और कुछ भी ना मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंभ के अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा, किसी के पास भूख का जिक्र न करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी, उसमें अवश्य ही वह परमदाता तो शामिल नहीं होगा। परंतु उस परमदाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंदातिरेक के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था। मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। अकाल पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। अकाल से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वे स्पष्टतः मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हां, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूं। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थीं, इसीलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूं। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? यह सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र है। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तृत्व है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके भेदक शब्द
मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए। प्राचीन काल से चली आ रही वह भ्रांति तहस नहस हो गई, जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे। वहीं उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्व समर्थता का रसास्वादन किया। आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र निधि थी साधु का वह चांदी का ताबीज, जो मां ने मेरे लिए रख छोड़ा था। वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सीलबंद लिफाफा तो जैसा का वैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते चले गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी होने लगी। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने यह निश्चय कर अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन्माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ, या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए, पर सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूं। इस महाशून्य में मानो सब तरफ से पर न जाने कहां से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा, तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई तीव्र पुकार ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, जहां एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पोंछा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था, पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्माननीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी ना आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा। तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पांवों का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप तेजी से चल दिया।
मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव! यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित, सिंह समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्रायः मेरे रात्रिकालीन विशृंखल ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। हो मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार यह कह रहे थे। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निःशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर्मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय, भूत, वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य है। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनके रबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी की ओर जाते हुए, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूं। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक सांध्य आलोक की धूमिलता आधी उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूं। अमूल्य शब्द। मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होंठ भावोत्कटता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है। उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं। घिरते अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयां खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। अपने तावीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी दैवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टतः मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है।
मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था। उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो। उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया। मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों की मैं अब तक उपेक्षा करता रहा था। तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर ही रहे थे। अनंत ने तो कहा था, इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो। वहां के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे, तब हम इसे घर की ओर नीचे झपट्टा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी ताजी थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा ना मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूं। कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में रायघाट लेन में है। यहां मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी मां से मिलने आया हूं। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेकानेक योगियों, अवतारों की चरण ब्रज ने भी पवित्र किया है। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आओगे। श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी। अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हुए हो। अगली बार जब हम मिलेंगे, तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना होगा। मैं दुराग्रह पूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे। मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में लौट जाओगे। कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी अंगुलियों के लिए पर्याप्त रूप से मुलायम नहीं बना था। दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। इसी प्रकार 3 सप्ताह बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझ अभागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है। आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन मुझ पर चल रही यह टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा। मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूं। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी यह आश्रम छोड़कर आ रहा हूं। यहां मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जितेंद्र निश्चय पूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूं। चलो हम उनके पास श्रीरामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था।